हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं राजस्थान चतुश्रेणी 2025 की तैयारी, साथ ही मैराथन क्लासेज है ये। इस वीडियो में ये आपकी रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें एकीकरण, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और जो प्रमुख व्यक्ति है उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। इस वीडियो में अपने 64 प्रश्न करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया? किसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ रखा गया था प्रथम चरण का नाम? देखो, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ है ना, के एम मुंशी की सिफारिश पे रखा गया था। ए राइट ऑप्शन, के एम मुंशी। ठीक है। देखो, एन वी गोडगिल ये मत्स्य संघ के उद्घाटन करता है। मत्स्य संघ के उद्घाटन इन्होंने किया था। शोभाराम कुमावत ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। और उदय भान सिंह ये मत्स्य संघ के राज प्रमुख बने थे। ये इंपॉर्टेंट बातें ये अपने ध्यान में होनी चाहिए साथियों। चलो करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। साथ साथ में जवाब कमेंट करते रहिए। माणिक्य लाल वर्मा को किस चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया? माणिक्य लाल वर्मा को किस चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया था? देखो, इसमें अपने तृतीय चरण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। तृतीय चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। ठीक है। पांचवें चरण ये कब बना था? 5 मई 1949 को। पांचवें चरण का नाम क्या था? पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृद्ध राजस्थान। ठीक है। द्वितीय चरण ये बना था 25 मार्च 1948 को। इसका नाम था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। ठीक है। चौथा चरण ये था 30 मार्च 1949 को। इसका नाम था वृद्ध राजस्थान। ठीक है। अब अपने को पूछा कि माणिक्य लाल वर्मा को किस चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो माणिक्य लाल वर्मा को जो तृतीय चरण था उसमें प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राजस्थान की एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या था? राजस्थान की एकीकरण का जो प्रथम चरण का नाम क्या था? तो यहाँ देखिए, जो वृद्ध राजस्थान था ये था चतुर्थ चरण। ठीक है। मत्स्य संघ ये था प्रथम चरण और राजस्थान संघ ये था द्वितीय चरण। संयुक्त राजस्थान ये था तृतीय चरण। कुल 7 चरण थे, इनमें अपनी 4 बात कर ली। पांचवा था संयुक्त वृद्ध राजस्थान, ये पांचवा है। उसके बाद छठा था राजस्थान और सातवां है वर्तमान राजस्थान। ठीक है। ये अपने को ध्यान में, इसका राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की रियासतों के विलय के लिए रियासती विभाग का गठन किया गया था। इस विभाग के सचिव थे। तो इस भाग जो विभाग के सचिव थे
वो थे वीपी मेनन। सी वीपी मेनन इस भाग के सचिव थे। अब यहाँ पे रियासती विभाग का गठन गठन कब किया गया था? गठन किया गया था 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव, जो अभी बात की अपने, सचिव थे वीपी मेनन। ठीक है साथियों, आप कमेंट, लाइक और शेयर करते रहिए साथियों साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एकीकरण से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों इंपॉर्टेंट है। उदयपुर, उदयपुर ये प्राचीनतम रियासत थी। ठीक है। जोधपुर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। ठीक है। जयपुर ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। तो बचा क्या? पूर्व केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, तो ये अपना राइट ऑप्शन अजमेर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की कौन सी रियासत मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी? मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी, राजस्थान की कौन सी रियासत थी? तो राजस्थान की रियासत में जो मत्स्य संघ में 4 रियासत थी, ए बी सी डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। तो यहाँ देखो, धौलपुर, अलवर, करौली ये तीनों तो है। दौसा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दौसा मत्स्य संघ में शामिल नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस भूभाग को छोड़कर 26 जनवरी 1950 तक संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण हो गया? 26 जनवरी 1950 तक संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण हो गया माउंट आबू को छोड़कर। माउंट आबू प्लस दलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा, इनको छोड़कर संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण हो गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किसने 1939 में राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के प्रश्न को उठाया था? एकीकरण के प्रश्न को उठाया था वो थे लॉर्ड लिन लिथगो। ये 4 नंबर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस शासक को प्रथम चरण में राज प्रमुख बनाया गया? अपने ये क्वेश्चन कर लिया साथियों, तो आप भी बता दीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। किस शासक को प्रथम चरण में राज प्रमुख बनाया गया था? देखो, तेज सिंह और गणेश पाल करौली, इनको मत्स्य संघ के उप राज प्रमुख बनाए गए थे। तो राज प्रमुख उदयभान सिंह जो धौलपुर के थे, उन्हें राज प्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, मत्स्य संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री बने। शोभाराम कुमावत कहां से थे? अलवर। ये प्रधानमंत्री बने थे, तो ये सही है। मत्स्य संघ के उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल ने किया था, बिल्कुल सत्य बात है। मत्स्य संघ की राजधानी धौलपुर थी। मत्स्य संघ की राजधानी धौलपुर नहीं, अलवर थी। तो अपना सी इसमें असत्य कथन है।
18 मार्च 1948 को निर्माण हुआ था मत्स्य संघ का, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय किया गया? संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय किया गया था? संयुक्त राजस्थान, जो संयुक्त राजस्थान है, ये 18 अप्रैल 1948 को एक गठन हुआ, किसको मिलाकर? राजस्थान संघ प्लस उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान बना था। तो इसमें राइट ऑप्शन बी उदयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 नवंबर 1956 को सिरोंज क्षेत्र को किस राज्य में मिला दिया गया? सिरोंज क्षेत्र को किस राज्य में मिला दिया गया था? तो इसको मिला दिया गया था एमपी में, मध्य प्रदेश राइट ऑप्शन। साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। बहुत ही रामबाण साबित होने वाली आपके लिए क्लास, तो जुड़े रहिए अंत तक। जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? राजस्थान की एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। कितना समय लगा था? 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन। तो बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम कब अस्तित्व में आया था? संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो सी राइट ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का नाम अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? पूर्व, जो पूर्व है, ये है पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो वो बनाएगा गोकुल लाल असावा को। राइट ऑप्शन ए गोकुल लाल असावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने किसकी सिफारिश की थी? देखो, आबू को राजस्थान में विलय करने की सिफारिश भी की थी, दलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाने की, अजमेर मेरवाड़ा की राजस्थान में विलय की। तो उपयुक्त सभी की राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी। नेक्स्ट प्रश्न, उदयपुर के किस महाराणा को 18 अप्रैल 1948 को राज प्रमुख बनाया गया था? तो उदयपुर के जो भोपाल सिंह थे, इनको 18 अप्रैल 1948 को राज प्रमुख बनाया गया था। भोपाल सिंह मेवाड़ के अंतिम शासक है, मेवाड़ के अंतिम शासक, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। और भोपाल सिंह राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराज प्रमुख, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। संग्राम सिंह द्वितीय सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, ठीक है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वृत्त राजस्थान में किस रियासत का विलय नहीं हुआ था? वृत्त राजस्थान में किस रियासत का विलय नहीं हुआ था? तो इसमें देखो, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इनका तो विलय हो गया था, लेकिन अजमेर का विलय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वें चरण में मत्स्य संघ का विलय किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया? 5वें चरण में मत्स्य संघ का विलय है ना, वो शंकर देवराय समिति की सिफारिशों पर विलय किया गया था। देखो, 5वें चरण में जो शंकर देवराय समिति है,
इसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर शंकरराव देव, ये अध्यक्ष थे। और अन्य सदस्य भी थे इनमें, अन्य सदस्य दो थे। कौन कौन थे? दो, एक तो थे आर के सिद्धवा और दूसरे थे प्रभु दयाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो एन वी गॉडगिल, एन वी गॉडगिल ने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया, मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। और गॉडगिल है, इन्होंने राजस्थान संघ और पूर्व राजस्थान इसका उद्घाटन किया था। यहाँ आते जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किया था संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। फिर एक अंतिम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो इन्होंने किया था वृत्त राजस्थान का उद्घाटन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? राज प्रमुख का पद है, ये कब समाप्त किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हो गया था। इस दिन राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो राज प्रमुख पद समाप्त करने के बाद राज्यपाल का पद सृजित किया गया, राज्यपाल का पद सृजित हुआ। और प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो ये बने थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ये प्रथम राज्यपाल कब बने थे? 1956 को बने थे और 1962 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस समिति की सिफारिशों पर के आधार पर जयपुर को राजधानी घोषित किया गया? जयपुर को राजधानी घोषित किया गया था किस समिति की सिफारिश पर? तो पी सत्यनारायण राव समिति। तो यहाँ पे देखो विवाद भी चला था। प्रथम विवाद था जयपुर जोधपुर राजधानी विवाद कि राजधानी जयपुर को बनाओ या जोधपुर को बनाओ, ये विवाद हुआ था। तो इसमें एक समिति का गठन हुआ था, तो वो था BR पटेल समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे BR पटेल। ठीक है, और इसमें अन्य सदस्य भी थे, अन्य सदस्य थे दो। कौन कौन थे? एक का नाम था TC पुरी, एक का नाम था SP सिन्हा। जयपुर जोधपुर राजधानी विवाद BR पटेल समिति की सिफारिश, यहाँ पे समिति का गठन हुआ, अध्यक्ष थे BR पटेल, अन्य सदस्य TC पुरी, SP सिन्हा। फिर एक विवाद और आता है, जयपुर अजमेर राजधानी विवाद। ठीक है, इसमें P
सत्यनारायण राव समिति का गठन होता है, जो भी बात कर रहे हैं। इसके जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन है? सत्यनारायण राव। सत्यनारायण राव इसके अध्यक्ष हैं। जो अन्य सदस्य हैं दो, वो कौन कौन है? एक तो है वी विश्वनाथन और दूसरा है वी के गुप्ता। ठीक है, ये विवाद अपने को ध्यान में होने चाहिए, कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट प्रश्न, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री जो मांग पत्र था वो किससे संबंधित था? वो था मोतीलाल तेजावत से। राइट ऑप्शन ए, मोतीलाल तेजावत। इसमें 3 मांगे नहीं मानी गई थी, 3 मांगे नहीं मानी। कौन कौन सी थी 3 मांगे? प्रथम थी वन संपदा, वन संपदा ये मांग नहीं मानी गई। दूसरी थी बेट बेगार, और अंतिम मांग तीसरी कौन सी थी? सुअरों से संबंधित। ये 3 मांगे हैं, ये नहीं मांगी गई। मोतीलाल तेजावत है, इनको बाबूजी भी कहते हैं। ठीक है, आदिवासियों का मसीहा भी, आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1, सूची 2, इन दोनों को सुमेलित करना अपने को। मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक। एकीकरण पूर्ण कब हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान दिवस 30 मार्च। एकीकरण प्रारंभ हुआ 18 मार्च 1948। 2 नंबर पहले है, 1 नंबर उसके बाद है, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर। 2143 कहाँ रहे? 2143 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। तो इस सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो उस सभा के प्रवर्तक थे विजय सिंह पथिक। बी राइट ऑप्शन, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम क्या नाम है? भूप सिंह, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक के उपनाम क्या है? उपनाम है राजस्थान में, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलन का जनक, ये इसका उपनाम है। नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़गढ़ के मत्रकुंडिया नामक स्थान से कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? मत्रकुंडिया स्थान से एक की किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कौन सा? एक की किसान आंदोलन राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कब प्रारंभ हुआ था? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा 1921 में। ठीक है, जो ये मत्रकुंडिया स्थान है ना, इसको मेवाड़ या राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? देखो, विजय सिंह पथिक है, इन्होंने जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। मोतीलाल तेजावत इक्की आंदोलन, इक्की आंदोलन का नेतृत्व किया। राम नारायण चौधरी, इन्होंने बेगू
और सीकर आंदोलन का नेतृत्व किया पंडित नैनूराम शर्मा ने। बूंदी आंदोलन का नेतृत्व किया तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केसरी सिंह बिजोलिया के ठिकानेदार कब बने? केसरी सिंह बिजोलिया के ठिकानेदार कब बने थे? तो वो बने थे वर्ष 1914 में। सी राइट ऑप्शन, वर्ष 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांगड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है? कांगड़ा कांड बीकानेर रियासत से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्बू चना किसान आंदोलन की समस्या को कौन सी पुस्तक के माध्यम से उठाया गया? जो निम्बू चना किसान आंदोलन की समस्या को है ना, पुकार पुस्तक से उठाया गया था। बी राइट ऑप्शन, पुकार। निम्बू चना यहाँ पे लिख लेते हैं। जो निम्बू चना किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, ये कब हुआ था? ये 1921 से लेकर 1925 तक। इसका नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे? तो इसका नेतृत्व करने वाले एक तो अमर सिंह थे, अमर सिंह। उसके बाद थे माधो सिंह। उसके बाद थे गंगा सिंह। उसके बाद थे गोविंद सिंह। और अंतिम एक थे सीता देवी। ठीक है, राइट ऑप्शन सीता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों की मांगों है तो महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया था? तो महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया था? तो महाराणा फतेह सिंह ने किया था हामिद हुसैन आयोग का गठन। बी राइट ऑप्शन, हामिद हुसैन आयोग। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1915 के बीच ये महाराणा फतेह सिंह, जो हामिद हुसैन है, ये हामिद हुसैन आयोग वहां 1897 से लेकर 1915 के बीच आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा गंगा सिंह की विरोधी नीतियों को बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में किसने प्रकाशित किया था? जो महाराजा गंगा सिंह की विरोधी नीतियों को बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में चंदनमल बहड़ ने प्रकाशित किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बीकानेर दिग्दर्शन के पर्चे हैं, ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें बांटे गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में, वहां बांटे गए थे इसके पर्चे। नेक्स्ट प्रश्न, नानजी पटेल ठाकरे पटेल का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? नानजी पटेल ठाकरे पटेल का संबंध है किस आंदोलन से है? जल्दी से कमेंट करके बताइए किस आंदोलन से है। तो इनका संबंध है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से। सी राइट ऑप्शन, बिजोलिया किसान आंदोलन से नानजी पटेल व ठाकरे पटेल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह द्वारा गठित
द्वितीय जांच आयोग में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? तो उसमें विजय सिंह पथिक नहीं थे। जो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं विजय सिंह पथिक, इनका नाम है भूप सिंह है, ये उस आयोग में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? नैनूराम है वो किस आंदोलन से संबंधित थे? तो यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, बेगू आंदोलन से राम नारायण चौधरी, बूंदी आंदोलन से आपके नैनूराम जी है, नैनूराम, तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से कौन है? ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर किससे प्राप्त हुई? अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर है वो महाराणा सांगा से प्राप्त हुई थी। किससे? महाराणा सांगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कोट का चयन करना है। किसानों की मांग को लेकर नाथजी पटेल ठाकरे पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले थे। सत्य बात है। वर्ष 1906 में कृष्ण सिंह ने तलवार बंधाई कर किसानों पर लगाया। कृष्ण सिंह ने तलवार बंधाई कर नहीं लगाया था, कृष्ण सिंह ने 1903 में चंवरी कर लगाया था। जो तलवार बंधाई कर 1906 में पृथ्वी सिंह ने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने। तो आपका केवल कथन एक सत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध था, किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की, इस संगठन का संबंध था वो था बिजोलिया आंदोलन से। राइट ऑप्शन ए, बिजोलिया आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया, जिसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है या इसको मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? मातृकुंडिया स्थान से जो जाट किसान आंदोलन है 22 जून 1880 को प्रारंभ हुआ था। मेव किसान आंदोलन ये अलवर से कब? 1932-33 में। दुधवा किसान आंदोलन ये कहां से? बीकानेर में हुआ था। ये कब हुआ था? 1944 में। भगत आंदोलन ये भील जनजाति द्वारा किया गया था, भील जनजाति द्वारा। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व करने वाले थे गोविंद गिरी गोपपालिया। ठीक है, नेतृत्व करता थे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 में को भाग लिया था? किसकी अध्यक्षता में लिया था? ये लिया था किशोरी देवी की अध्यक्षता में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में भाग लिया। और कटराथल ये कहाँ पे है? ये सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप कमेंट करके बताओगे। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन जो 1897 से लेकर 1941 तक चला था, लगभग 44 वर्ष। ये आप कमेंट करके बताइए कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूची में उस विकल्प को चुनिए जिसने
बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग नहीं लिया था, बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो देखो साधु सीताराम दास ने लिया था, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नेनूराम शर्मा, इन्होंने नहीं लिया था। ये बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ पुकार, मेवाड़ पुकार, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था, जो कितना 21 सूत्री मांग पत्र था, जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हत्याकांड में रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान शहीद हुए थे? रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो वो थे गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 जुलाई 1923 को। ठीक है। नीमड़ा हत्याकांड हुआ था 7 मार्च 1922 को। निमुचना हत्याकांड 14 मई 1925 को। डाब्बी हत्याकांड ये हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। ये ध्यान में होना चाहिए अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की, देखो सीकर में किसान आंदोलन हुआ था 1922 से लेकर 1947 ईस्वी तक। अलवर ये हुआ था 1921 से लेकर 1925। उसके बाद फिर होता है 1932 से लेकर 1933। मेवाड़ किसान, इसमें होता है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो होता है लगभग 44 वर्ष 1897 से लेकर 1941। तो राजस्थान में किसान आंदोलन यहीं से प्रारंभ होता है। मारवाड़ ये 1922 से लेकर 1948 तक होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था। 1931 में इसका गठन हुआ। ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1934 में होता है। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 1938 में होता है। और भरतपुर प्रजामंडल का गठन 1938 में होता है। ठीक है। अंतिम प्रजामंडल, प्रथम प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल, अंतिम प्रजामंडल, अंतिम प्रजामंडल आपका है झालावाड़। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में इसका गठन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? कलकत्ता में की गई। देखो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1936 कलकत्ता में की गई थी। धौलपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और झालावाड़ प्रजामंडल, अंतिम प्रजामंडल 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान से बाहर प्रजामंडल जिनकी स्थापना हुई थी, प्रथम है बीकानेर, इसकी स्थापना होती है कलकत्ता में, कलकत्ता में। फिर आता है भरतपुर, इसकी स्थापना होती है रेवाड़ी। फिर आता है सिरोही, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होती है बंबई में। फिर आता है जैसलमेर,
जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है जोधपुर में। और कोटा प्रजामंडल, इसकी स्थापना होती है बारां में। ये ध्यान में रखना, इतने प्रजामंडल है जिनकी स्थापना उनके राज्य से बाहर हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, कथन ए कथन बी, ये अपने को सही और गलत बताना। 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। देखो ए और बी दोनों सही है, बी ए की ठीक व्याख्या करता है, ये सी अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो आपके थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। माणिक्यलाल वर्मा ये संस्थापक थे। भूरेलाल भैया ये उपाध्यक्ष थे, ठीक है। भूरेलाल भैया उपाध्यक्ष थे। इनको सराड़ा दुर्ग में नजरबंद किया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता, ठीक है। और सर्वाधिक 4 बार सीएम बने, लगभग 17 वर्ष इन्होंने शासन किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? संबंधित महिला नारायणी देवी वर्मा ये मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है। कृष्णा कुमारी ये मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था वे थे, गिरफ्तार किया गया था तो वे कौन थे? जो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान, देखो माणिक्यलाल वर्मा को किया गया था कुंभलगढ़ में। कहां पे? कुंभलगढ़ में। चिरंजीलाल मिश्रा, चिरंजीलाल मिश्रा को भी किया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया, तो 1 2 3 इनको किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से थे? किस राज्य के प्रजामंडल से थे? तो वो थे आपके झालावाड़ राज्य के प्रजामंडल से थे। 1946 में इसका गठन होता है, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल का। कोटा राज्य प्रजामंडल 1939 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिरोही राज्य प्रजामंडल की संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो वो आपके थे गोकुल भाई भट्ट। सी राइट ऑप्शन, गोकुल भाई भट्ट। कन्हैया लाल मित्तल ने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1946 में। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी इन्होंने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी 1943 में। गोकुल भाई भट्ट इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की 1939 बंबई में। इनको गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। मिठालाल व्यास इन्होंने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1945 में।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी, तो किसने की थी? जल्दी से बताइए, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या द्वारा 1944 में की गई थी। भोगीलाल पांड्या वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ का गांधी कहते हैं। ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। एक तरफ अपने को दे रखा है प्रजामंडल, यहाँ इनके जो गट उद्घाटन कर संस्थापक है वो है बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करती है मग्घाराम, कब? 1936 में। जैसलमेर प्रजामंडल मिठालाल पालीवाल, कब? 1945। धौलपुर, धौलपुर करते हैं कृष्णदत्त पालीवाल, 1936। अंतिम बांसवाड़ा भूपेंद्र त्रिवेदी, कब? 1943। देखो पहले आता है 4 नंबर, फिर आता है 3 नंबर, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जिस प्रजामंडल संस्थापक दे रखा है जैसलमेर प्रजामंडल मिठालाल व्यास, ठीक है। कोटा नैनूराम शर्मा सही है। जयपुर कर्पूर चंद्र पाटनी सही है। बूंदी गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव है भरतपुर प्रजामंडल के, भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष। और बूंदी कांतिलाल, इनके संस्थापक। तो डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? कृष्णा दिवस मनाया गया, वो किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत मनाया गया था? जयपुर, मारवाड़, कोटा, बूंदी, जल्दी से बताइए किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? तो वो बनाया गया था मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतिम 4 प्रश्न है साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट करते रहिए आप। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पे हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा रेवाड़ी, कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन आचार्य कृपलानी ने किया था। आचार्य कृपलानी ने उद्घाटन किया। और माणिक्यलाल वर्मा प्रथम अध्यक्ष हैं। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा की गई थी। आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट कर दीजिए। ये प्रश्न होगा आपके लिए, ये आप कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कितने प्रश्न आपके सही हो, ज्यादा से ज्यादा अभी कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मैराथन वीडियो में, राजस्थान चतुश्रेणी। अंतिम साथियों आपके पास 15 दिन है। 15 दिन में 15 मैराथन, रोजाना 2 मैराथन करेंगे, 30 मैराथन आपके लिए है। रोजाना 2 मैराथन, तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मैराथन क्लासेज में।